Good morning, students. Let's start our first chapter of moral science, that is humility. Now, what does the word humility means? Humility means humbleness. Okay, let's read this story. Let me tell you. A giraffe, chapter number 1. A giraffe and a goat were two friends. You can see this picture. They both were friends. One day they had an argument. Argument means behas. The giraffe said to the goat, I am tall and nothing is better than being tall. जिराफ ने गॉड को कहा कि मैं बड़ा हूँ और बड़े होने से अच्छा और कुछ भी नहीं है. देन द गॉड रिप्लाइड हियर मीन्स आंसर्ड. गॉड ने कहा आई एम शॉर्ट, मैं छोटी हूँ, एंड नथिंग इज़ बेटर देन बीइंग शॉर्ट, और छोटे होने से अच्छा और कुछ भी नहीं. ऑन हियरिंग दिस, ये सब सुनने के बाद द जिराफ लाफ्ड. जिराफ हंसा और सेड, इफ़ यू कैन प्रूव व्हाट यू से आई विल गिव अप माई टेल. अगर तुम प्रूव कर देती हो कि तुम जो भी कह रही हो वो सही है तो मैं तुम्हें अपनी टेल दे दूँगा. ऑन हियरिंग दिस द गॉड ऑल्सो सेड, इफ़ आई फेल टू प्रूव व्हाट आई से आई विल गिव अप माई स्नाउट. इतना सुनने के बाद गॉड ने भी यही कहा कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ, जो भी तुम कह रहे हो, जो भी तुम प्रूव करना चाहते हो, तो आई विल गिव अप माई स्नाउट. स्नाउट हियर मीन्स लॉन्ग नोज. दे बोथ एग्रीड. दोनों ही तैयार हो गए एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर. दे रीच्ड अ गार्डन. दोनों ही एक गार्डन तक पहुँचे विच वॉज एनक्लोज्ड बाय अ लो वॉल. एनक्लोज्ड हियर मीन्स सराउंडेड. जो गार्डन के चारों तरफ एक छोटी वॉल थी एंड डिड नॉट हैव एनी एंट्री गेट. और उस गार्डन का कोई गेट भी नहीं था एंटर करने के लिए. द जिराफ स्टूड आउटसाइड द गार्डन. जिराफ गार्डन के बाहर खड़ा हो गया बिकॉज ही कुडंट एंटर दैट गार्डन एंड रेडीली प्लक्ड द लीव्स फ्रॉम द टॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और बाहर से ही बिकॉज ही वॉज टॉल, तो बाहर से ही उसने लीव्स, जो बड़ी ब्रांचेस थी ट्री की, उनकी लीव्स को प्लक करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग नेक. अपनी लंबी नेक की वजह से, बिकॉज ही वॉज टॉल. एंड स्टार्टेड ईटिंग दैम. और उन्हें ईट करना स्टार्ट कर दिया. देन ही टर्न टूवर्ड्स द गॉड. और फिर गॉड की तरफ मुड़ा और पूछा, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू बी, टॉल और शॉर्ट. इन अ मिमिक्री, उसको चिढ़ाते हुए, इन ए टीजिंग वे, अब तुम क्या बनना चाहोगी, बड़ी या छोटी. द गॉड डिडंट से एनीथिंग. गॉड ने कुछ भी नहीं कहा. दे कंटिन्यूड वॉकिंग. दोनों ही चलते रहे एंड केम टू अनदर गार्डन एंड क्लोज्ड बाय अ हाई वॉल. और वो एक दूसरी गार्डन के पास पहुँचे जिसकी दीवारें बहुत बड़ी थी. नाउ एज दे वॉकड अराउंड इट, जैसे ही दोनों चले, द गॉड सॉ एन एज ऑफ द गार्डन. एज हियर मीन्स किनारा, साइड. तो जब वो चल रहे थे, गॉड को गार्डन में जहाँ पर फेंस लगी हुई थी, फेंस हियर मीन्स बाड़, जो बड़ी बड़ी बाड़ें लगी होती हैं एनिमल्स को अंदर आने से रोकने के लिए, तो वो बैम्बू स्टिक की वहाँ पर लगी हुई थी. बैम्बू हियर मीन्स बैम्बू, बांस की स्टिक. तो द गॉड एंड द जिराफ ट्राइड हार्ड टू मेक देयर वे थ्रू इट. दोनों ने ही ट्राई किया कि वो वहाँ से गार्डन में एंटर हो सके. द बैम्बू स्टिक्स वर बाउंड सो फर्मली. बाउंड हियर मीन्स टाइड और स्टिक्ड. बैम्बू स्टिक्स इतना फर्मली, बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पर लगी हुई थी कि द जिराफ कुड नॉट पुश दैम टू मेक हिज वे. जिराफ उसको हटाकर अपना रास्ता नहीं बना पाया. द गॉड ऑन द अदर हैंड फाउंड अ स्मॉल वीक स्पॉट एट द बॉटम, ब्रोक इट एंड मेड हर वे. दूसरी तरफ जो गॉड थी, उसको एक छोटा सा वीक स्पॉट जगह मिल गई जहाँ से उसने अपना रास्ता बना लिया, उसको तोड़कर. शी एंटर्ड द गार्डन. उसने गार्डन में एंटर किया एंड एट ऑल द वेजिटेबल्स शी कुड. और जितनी भी वेजिटेबल्स वो खा सकती थी उसने खाई. शी relished here means she enjoyed the vegetables to her satisfaction. उसने अपनी सेटिस्फेक्शन तक जितना वो खा सकती थी उन वेजिटेबल्स को एंजॉय किया. एंड एट अंटिल शी वॉज सैटिएटेड. सैटिएटेड वर्ड कम्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. शी केम आउट.
वो बाहर आई एंड लुक्ड एट द जिराफ, और उसने जिराफ को देखा हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ा था, बिकॉज ही वॉज टू टॉल टू एंटर द गार्डन, क्योंकि वो बहुत टॉल था, वो गार्डन में एंटर ही नहीं कर पाया. तो द जिराफ whose mouth was watering at the sight of all the fresh vegetables looked at the god sadly. जिराफ जिसका मुंह में पानी आ रहा था, माउथ वॉज वाटरिंग हियर मीन्स उसके मुंह में पानी आ रहा था उन फ्रेश वेजिटेबल्स को देखकर. ही लुक्ड एट द गॉड वेरी सैडली. द गॉड देन आस्क्ड हिम, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू बी. नाउ गॉड स्टार्टेड टीजिंग हिम, उसको टीज करना स्टार्ट किया. अब तुम क्या बनना चाहोगे, टॉल or short? The giraffe was speechless. You can see this picture. Here in this picture, these are high walls of a garden, and giraffe is outside this garden. God is inside here, and she is eating all the vegetables. Now the giraffe was speechless. वो कुछ भी नहीं बोल पाया. He could not reply. He couldn't answer. वो कुछ भी नहीं आंसर कर पाया. And hung his head in shame. और उसका सर शर्म से झुक गया. Thus the God taught the giraffe a lesson of humility. इस तरह से गॉड ने जिराफ को ह्यूमिलिटी का लेसन, विनम्रता का लेसन पाठ पढ़ा दिया. So what's the moral of the chapter? Moral is everyone is unique in his own way. We should not tease anyone. हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है, हर कोई अपने आप में यूनिक है, अलग है, उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है. हमें किसी को टीज़ नहीं करना चाहिए, किसी की भी किसी शॉर्ट कमिंग्स को लेकर. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल डिस्कस our book exercise and question answers. So read this chapter at home. That's all for today.